नमस्कार। जया लिटरेचर में आपका फिर से स्वागत है और आज पुनः प्रस्तुत है दीक्षा भाग 2 अर्थात मुंशी प्रेमचंद की कहानी दीक्षा का भाग 2। चलिए सुनिए। मैं वहाँ तब तक खड़ा रहा जब तक साहब का भोजन समाप्त न हो गया। मन चाहे भोजन और सुरा सेवन के उपरांत उसने खानसामा को मेज साफ करने के लिए बुलाया। खानसामा वहीं मेज के नीचे बैठा ऊँघ रहा था। उठा और प्लेट लेकर बाहर निकला तो मुझे देखकर चौंक पड़ा। मैंने शीघ्र ही उसको आश्वासन दिया, डरो मत, मैं हूँ। खानसामा ने चकित होकर कहा, आप हैं वकील साहब? क्या हजूर यहाँ खड़े थे? हाँ, मैं ज़रा देखता था कि ये सब कैसे खाते पीते हैं। बहुत शराब पीते हैं। खानसामा, अजीब, कुछ पूछिए मत। 2 बोतल दिन रात में साफ कर डालता है। 20 रुपये रोज़ की शराब पी जाता है। दौरे पर चलता है तो 4 दर्जन बोतलों से कम साथ नहीं रखता। मुझे भी कुछ आदत है पर आज न मिली। खानसामा, तब तो आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी। मैं क्या करूं, यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं। समझता था जल्दी से मुकदमा हो जाएगा, घर लौट जाऊंगा, इसीलिए कोई सामान साथ न लाया। खानसामा, मुझे तो अफीम की आदत है। एक दिन न मिले तो बावला हो जाता हूँ। अमल वाले तो चाहे कुछ न मिले, अमल मिल जाए तो उसे कोई फिक्र नहीं। खाना चाहे 3 दिन में मिले। वही हाल है, भुगत रहा हूँ। ऐसा मालूम होता है बदन में जान ही नहीं है। खानसामा, हजूर को कम से कम 1 बोतल साथ रख लेनी चाहिए थी, जेब में डाल लेते। इतनी ही तो भूल हुई, नहीं रोना काहे का था। खानसामा, नींद भी ना आती होगी। कैसी नींद, दम लबों पर है, न जाने रात कैसे गुजरेगी। मैं चाहता था खानसामा अपनी तरफ से मेरी अग्नि शांत करने का प्रस्ताव करे, जिसमें मुझे लज्जित न होना पड़े, पर खानसाम भी चंट था। बोला, अल्लाह का नाम लेकर सो जाइए, नींद कब तक न आएगी। नींद तो न आएगी, हाँ मर भले ही जाऊंगा। क्या साहब बोतलें गिन कर रखते हैं? गिनते तो होंगे। खानसामा, अरे हुजूर, एक ही मूजी है, बोतल पूरी नहीं होती तो उस पर निशान बना देता है। मजाल है कि 1 बूंद भी कम हो जाए। बड़ी मुसीबत है, मुझे तो 1 गिलास चाहिए, बस इतनी ही चाहता हूँ कि नींद आ जाए। जो इनाम को वह दूँ। खानसामा, इनाम तो हुजूर देंगे ही, लेकिन खौफ यही है कि कहीं भाग गया तो फिर मुझे जिंदा न छोड़ेगा। यार लाओ, अब ज़्यादा सब्र की ताब नहीं है। खानसामा, आपके लिए जान हाजिर है, पर 1 बोतल 10 रुपए की आती है। मैं कल किसी बेगार से मंगाकर तादाद पूरी कर दूंगा। 1 बोतल थोड़े ही पी जाऊंगा। खानसामा, तो साथ लेते जाइएगा हुजूर। आधी बोतल खाली मेरे पास रहेगी तो उसे फौरन शुभा हो जाएगा। बड़ा शक्की है, मेरा मुंह सूंघा करता है कि इसने पी न ली हो। मुझे 20 रुपये मेहनताना के मिले थे। दिन भर की कमाई का आधा देते हुए कलक तो हुआ, पर दूसरा उपाय ही क्या था। चुपके से 10 रुपये निकाल कर खानसामा के हवाले किए। उसने 1 बोतल अंग्रेजी शराब मुझे ला दी, बर्फ और सोडा भी लेता आया। मैं वहीं अंधेरे में बोतल खोलकर अपनी परितप्त आत्मा को सुधा जल से सिंचित करने लगा। मैं क्या जानता था कि विधना मेरे लिए कोई दूसरा ही षड्यंत्र रच रहा है, विष पिलाने की तैयारियां कर रहा है। नशे की नींद का पूछना ही क्या, इस पर विस्की की आधी बोतल चढ़ा गया था। दिन चढ़े तक सोता रहा। कोई 8 बजे झाड़ू लगाने वाली मेहतर ने जगाया तो नींद खुली। शराब और बोतल और गिलास सिरहाने रखकर छतरी से छिपा दिया था। ऊपर से अपना गाउन डाल दिया। उठते ही सिरहाने निगाह गई, बोतल और गिलास का पता न था। कलेजा धक से हो गया। खानसामा को खोजने लगा कि पूछूं, उसने तो नहीं उठा कर रख दिया। इस विचार से उठा और टहलता हुआ डाक बंगले के पिछवाड़े गया, जहाँ नौकरों के लिए अलग कमरे बने हुए थे, पर वहाँ का भयंकर दृश्य देखकर आगे कदम बढ़ाने का साहस न हुआ। साहब, हम क्या झूठ बोलता है, 29 बोतल नहीं था। खानसामा,
हुजूर, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम कितनी बोतलें थीं। इस पर साहब ने खानसामा को कई तमाचे लगाए। फिर कहा, तुम गिने? तुम न बताएगा तो हम तुमको जान से मार डालेगा। हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हम हाकिम हैं और हाकिम लोग हमारा दोस्त है। हम तुमको अभी अभी मार डालेगा, नहीं तो बतला दे एक बोतल कहाँ गया। मेरे प्राण सूख गए। बहुत दिनों के बाद ईश्वर की याद आई। मन ही मन गोवर्धन धारी का स्मरण करने लगा। अब लाज तुम्हारे हाथ है। अंग्रेज है, ना जाने क्या मुसीबत ढा दे। भगवान खान साम का मुंह बंद कर दो, उसकी वाणी हर लो। तुमने बड़े बड़े द्रोहियों और दुष्टों की रक्षा की है। अजामिल को तुम ही ने तारा था। मैं भी द्रोही हूँ, द्रोहियों का द्रोही हूँ। मेरा संकट हरो। अब की जान बची तो शराब की ओर आंख न उठाऊंगा। मार के आगे भूत भागता है। मुझे प्रतिक्षण यह शंका होती थी कि कहीं यह लोकोक्ति चरितार्थ न हो जाए, कहीं खानसामा खुल न पड़े, नहीं तो फिर मेरी खैर नहीं। सनद छीने जाने का, चोरी का मुकदमा चल जाने का अथवा जज साहब से तिरस्कृत किए जाने का इतना भय न था जितना साहब के पदाघात का लक्ष्य बनने का। जालिम हंटर लेकर दौड़ना पड़े, यूँ मैं इतना दुर्बल नहीं हूँ। हृष्ट पुष्ट और साहसी मनुष्य हूँ। कॉलेज में खेल कूद के लिए पारितोषिक पा चुका हूँ। अब भी बरसात में 2 महीने मुकदर फेर लेता हूँ, लेकिन उस समय भय के मारे बुरा हाल था। मेरे नैतिक बल का आधार पहले ही नष्ट हो चुका था। चोर में बल कहाँ? मेरा मान, मेरा भविष्य, मेरा जीवन खानसामा के केवल एक शब्द पर निर्भर था। केवल एक शब्द पर, जिसका जीवन सूत्र इतना क्षीण, इतना जीर्ण, इतना जर्जर होगा। मैं मन ही मन प्रतिज्ञा कर रहा था, शराबियों की तौबा नहीं, सच्ची दृढ़ प्रतिज्ञा कि इस संकट से बचा लो तो फिर शराब न पीऊँगा। मैंने अपने मन को चारों ओर से बांध रखने के लिए, उसके कुतर्कों का द्वार बंद करने के लिए एक भीषण शपथ खाई। मगर हाय रे दुर्दैव, कोई सहायक न हुआ। न गोवर्धनधारी ने सुध ली, न नृसिंह भगवान ने। वे सब सत्य युग में आया करते थे। न प्रतिज्ञा कुछ काम आई, न शपथ का कुछ असर हुआ। मेरे भाग्य या दुर्भाग्य में जो कुछ बदा था वह होकर रहा। विधना ने मेरी प्रतिज्ञा सुदृढ़ करने के लिए शपथ को यथेष्ट न समझा। खानसामा बेचारा अपनी बात का धनी था। थप्पड़ खाए, ठोकर खाई, दाढ़ी नुचवाई, पर ना खुला ना खुला। बड़ा सत्यवादी वीर पुरुष था। मैं शायद ऐसी दशा में इतना अटल न रह सकता। शायद पहले ही थप्पड़ में उगल देता। उसकी ओर से मुझे जो घोर शंका हो रही थी वह निर्मूल सिद्ध हुई। जब तक जीऊँगा उस वीरात्मा का गुणानुवाद करता रहूँगा। पर मेरे ऊपर दूसरी ओर से वज्रपात हुआ। खानसामा पर जब मार धाड़ का कुछ असर न हुआ तो जज साहब उसके कान पकड़े हुए डाक बंगले की तरफ चले। मैंने उन्हें आते देखा। चटपट सामने बरामदे में आ बैठा और ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ जानता ही नहीं। साहब ने खानसामा को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। उस समय यदि कोई मेरे हृदय को चीरता तो रक्त की एक बूंद भी न निकलती। वेल वकील साहब, तुम शराब पीता है? मैं इनकार न कर सका। तुमने रात शराब पी थी? मैं इनकार न कर सका। तुमने मेरे इस खानसामा से शराब ली थी? मैं इनकार न कर सका। तुमने रात को शराब पीकर बोतल और गिलास अपने सिर के नीचे छिपाकर रखा था? मैं इनकार न कर सका। मुझे भय था कि खानसामा कहीं खुल न पड़े, पर उल्टे मैं ही खुल पड़ा। तुम जानता है यह चोरी है? मैं इनकार न कर सका। हम तुमको मुअत्तल कर सकता है, तुम्हारा सनद छीन सकता है, तुमको जेल भेज सकता है। यथार्थ ही था। हम तुमको ठोकरों से मारकर गिरा सकता है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। यथार्थ ही था। तुम काला आदमी वकील बनता है, हमारे खानसामा से चोरी शराब लेता है। तुम सुअर, लेकिन हम तुमको वही सज़ा देगा जो तुम पसंद करो। तुम क्या चाहता है? मैंने कांपते हुए कहा, हुजूर मुआफ़ी चाहता हूँ। नहीं, हम सज़ा पूछता है। जो हुजूर मुनासिब समझे, जो हुजूर मुनासिब समझे। अच्छा, यही होगा।
यह कहकर उस निर्दयी नर पिशाच ने 2 सिपाहियों को बुलाया और उनसे मेरे दोनों हाथ पकड़वा दिए। मैं मौन धारण किए इस तरह सिर झुकाए खड़ा रहा जैसे कोई लड़का अध्यापक के सामने बेंत खाने को खड़ा होता है। इसे मुझे क्या दंड देने का विचार है? कहीं मेरी मुश्कें तो न कसवाएगा या कान पकड़कर उठा बैठी तो न करवाएगा। देवताओं से सहायता मिलने की कोई आशा तो न थी, पर अदृश्य का आवाहन करने के अतिरिक्त और उपाय ही क्या था। मुझे सिपाहियों के हाथ छोड़कर साहब दफ्तर में गए और वहाँ से मुहर छापने की स्याही और ब्रश लिए हुए निकले। अब मेरी आंखों से अश्रुपात होने लगा। यह घोर अपमान और थोड़ी सी शराब के लिए, यह भी दुगने दाम देने पर। साहब ब्रश से मेरे मुंह में कालीमा पोत रहे थे। वह कालीमा जिसे धोने के लिए सेरों साबुन की ज़रूरत थी और मैं भीगी बिल्ली की भांति खड़ा था। उन दोनों यमदूतों को भी मुझ पर दया न आती थी। दोनों हिंदुस्तानी थे, पर उन्हीं के हाथों मेरी यह दुर्दशा हो रही थी। इस देश को स्वराज मिल चुका। साहब कालीमा पोतते और हंसते जाते थे, यहाँ तक कि आंखों के सिवा तिल भर की जगह न बची। थोड़ी सी शराब के लिए आदमी से बनमानुष बनाया जा रहा था। दिल में सोच रहा था, यहाँ से जाते ही जाते बचा, पर मानहानि की नालिश कर दूंगा या किसी बदमाश से कह दूंगा इजलास ही पर बच्चा की जूतों से खबर ले। मुझे बनमानुष बनाकर साहब ने मेरे हाथ छुड़वा दिए और ताली बजाता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। 9 बजे का समय था। कर्मचारी, मुवक्किल, चपरासी सभी आ गए थे। सैकड़ों आदमी जमा थे। मुझे न जाने क्या शामत सूझी कि वहाँ से भागा। यह उस प्रहसन का सबसे करुणाजनक दृश्य था। आगे आगे मैं दौड़ता जाता था, पीछे पीछे साहब और अन्य सैकड़ों आदमी तालियां बजाते, लेना लेना जाने ना पावे का गुल मचाते दौड़े जाते थे, मानो किसी बंदर को भगा रहे हों। लगभग 1 मील तक यह दौड़ रही। वह तो कहो मैं कसरती आदमी हूँ, बचकर निकल आया, नहीं मेरी न जाने और क्या दुर्गति होती। शायद मुझे गधे पर बिठाकर घुमाना चाहते थे। जब सब पीछे रह गए तो मैं एक नाले के किनारे बेदम होकर बैठ रहा। अब मुझे सूझी कि यहाँ कोई आया तो पत्थरों से मारे बिना न छोड़ूंगा, चाहे उल्टी पड़े या सीधी। किंतु मैंने नाले में मुंह धोने की चेष्टा नहीं की। जानता था पानी से यह कालीमा न छूटेगी। यह सोचता रहा कि इस अंग्रेज पर कैसे अभियोग चलाऊं। यह तो छिपाना ही पड़ेगा कि मैंने इसके खानसामा से चोरी की शराब ली। अगर यह बात साबित हो गई तो उल्टा मैं ही फंस जाऊंगा। क्या हर्ज है, इतना छिपा दूंगा, शत्रुता का कारण कुछ और ही लीड दिखा दूंगा, पर मुकदमा ज़रूर चलाना चाहिए। जाऊं कहाँ? यह कालीमा मंडित मुंह कैसे दिखाऊं? हाय, बदमाश को कालिखी लगानी थी तो क्या तवे में कालिख न थी, लैंप में कालिख न थी? कम से कम छूट तो जाती। जितना अपमान हुआ है वहीं तक रहता। अब तो मैं मानो अपने कुकृत्य का स्वयं ढिढोरा पीट रहा हूँ। दूसरा होता तो दुर्गति पर डूब मरता। गनीमत यही थी कि अभी तक रास्ते में किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, नहीं तो उसके कालीमा संबंधी प्रश्नों का क्या उत्तर देता। जब जरा थकन कम हुई तो मैंने सोचा, यहाँ कब तक बैठा रहूँगा। लाओ एक बार यत्न करके देखूं तो शायद स्याही छूट जाए। मैंने बालू से मुंह रगड़ना शुरू किया। देखा तो स्याही छूट रही थी। उस समय मुझे जितना आनंद हुआ उसकी कौन कल्पना कर सकता है। फिर तो मेरा हौसला बढ़ा। मैंने मुंह को इतना रगड़ा कि जगत चमड़ा तक छिल गया। किंतु वह कालीमा छुड़ाने के लिए मुझे इस समय बड़ी से बड़ी पीड़ा भी तुच्छ जान पड़ती थी। यद्यपि वह मैं नंगे सिर था, केवल कुर्ता और धोती पहने हुए था, पर यह कोई अपमान की बात नहीं। गाउन, अचकन, पगड़ी डाक बंगले में ही रह गई, उसकी मुझे चिंता न थी। कालिख तो छूट गई, लेकिन कालीमा छूट जाती है पर उसका दाग दिल से कभी नहीं मिटता। इस घटना को हुए आज बहुत दिन हो गए हैं। पूरे 5 साल हुए।
मैंने शराब का नाम नहीं लिया। पीने की तो कौन कहे, कदाचित मुझे सन्मार्ग पर लाने के लिए यह ईश्वरीय विधान था। कोई युक्ति, कोई तर्क, कोई चुटकी मुझ पर इतनी स्थायी प्रभाव न डाल सकती थी। सुफल को देखते हुए तो मैं यही कहूँगा कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। वह होना चाहिए था, पर उस समय दिल पर जो गुजरी थी उसे याद करके आज भी नींद उचट जाती है। अब विपत्ति कथा को क्यों तोल दूं? पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं। खबर तो फैल गई, किंतु मैंने झेंपने और शर्माने के बदले बेहयाई से काम लेना अधिक अनुकूल समझा। अपनी बेवकूफ़ी पर हंसता था और बेधड़क अपनी दुर्दशा की कथा कहता था। हाँ, चालाकी यह की कि उसमें कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ा दिया। अर्थात रात को जब मुझे नशा चढ़ा तो मैं बोतल और गिलास लिए साहब के कमरे में घुस गया था और उसे कुर्सी से पटक कर खूब मारा था। इस शेपक से मेरी दलिता, अपमानिता और मर्दित आत्मा को थोड़ी सी तस्कीन होती थी। दिल पर तो जो कुछ गुजरी वह दिल ही जानता है। सबसे बड़ा भय मुझे यह था कि कहीं यह बात मेरी पत्नी के कानों तक न पहुँचे, नहीं तो उन्हें बड़ा दुख होगा। मालूम नहीं सुना या नहीं, पर कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी दीक्षा। मित्रों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।